मुजाहिदीन हैंड ग्रेनेड फेंक कर पीछे की तरफ भागे। दूर खड़े कुछ रूसी फौजियों ने उन्हें देख लिया। वो उनकी तरफ भागे। अली ने मुजाहिदीन से कहा कि दो दो तीन तीन होकर शहर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करें। अली और अब्दुर्रहमान गलती से एक ऐसी गली में दाखिल हो गए जो आगे जाकर बंद हो जाती थी। वापस मुड़े तो उन्हें दूर से रूसी फौजी नजर आए जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उनकी नज़रें बिल्कुल सामने थीं, इस वजह से वो गली में अली और अब्दुर्रहमान को न देख सके। अली और अब्दुर्रहमान फ़ौरन एक घर में खुला दरवाज़ा देखकर दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस घर में एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़की थी। बूढ़ी औरत ने अली और अब्दुर्रहमान को देखा तो आगे बढ़कर पूछा कि बेटा क्या बात है। कुछ नहीं अम्मा, रूसी हमें पकड़ना चाहते हैं, अली ने कहा। बूढ़ी औरत बोली, तो इसका मतलब है कि आप मुजाहिद हैं। अली ने हाँ में जवाब दिया तो बूढ़ी औरत उन्हें अंदर ले गई और दोनों को सबसे पिछले कमरे में छिपा दिया और कहा कि बेटा तुम बेफिक्र होकर यहाँ आराम करो। बुढ़िया ने उन्हें दोपहर का खाना भी दिया और कहा बेटा रात तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। रूसी फौजी पूरे शहर में तलाशी ले रहे हैं। ज्यों ही बाहर के हालात ठीक हुए मैं आपको बता दूंगी। रात का खाना खाकर वो फारिग हुए ही थे कि उन्हें बाहर से बुढ़िया की आवाज़ सुनाई थी, बेटा तुम सुबह से कहाँ थे? पूरे शहर में क़यामत बर्पा हो गई और तुम अब आ रहे हो? हाँ अम्मी जान, तखरीबकारों ने बहुत तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं और अनगिनत ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों की मदद करते हुए बाहर देर हो गई। मेरे बाजू पर भी मामूली ज़ख्म आए हैं, बुढ़िया के बेटे ने जवाब दिया। बुढ़िया के बेटे की बातें सुनकर अली और अब्दुर्रहमान कुछ परेशान हो गए। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हमारे साथ तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला मामला हुआ है। अली ने तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र न करो, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। बुढ़िया की आवाज़ फिर सुनाई दी, बेटा मैंने तुम्हें पहले भी कई दफ़ा कहा है लादीनों का साथ छोड़ दे। रोटी और कपड़े की खातिर अपने दीन को न बेच। खुदा के सामने मुझे शर्मिंदा न कर। मैं मरने के बाद तुम्हारे मरहूम बाप को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारा बाप तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाला मुजाहिद था, मगर तुम काफिरों के साथी बन गए हो। बुढ़िया के लड़के ने चीखते हुए जवाब दिया, अम्मी मैं आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 1400 साल पुराने मज़हब की बातें मेरे सामने न दोहराया करो। खुदा और रसूल का फिजूल जिक्र मेरे सामने न किया करो। मुझे तुम्हारे मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं, अल्लाह ही है जो तुझे समझाए। बुढ़िया ने हसरत से कहा। बुढ़िया का लड़का पिछले कमरे की तरफ बढ़ा तो बुढ़िया ने उसे रोकते हुए कहा कि पिछले कमरे में मत जाओ, उधर से वापस आ जाओ। मगर क्यों? उसके लड़के ने पूछा। कोई बात तो क्यों के बगैर भी मान लिया करो। बुढ़िया ने गुस्से से कहा, मगर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने अली और अब्दुर्रहमान को देखकर फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये मुजाहिदीन हैं। उसने पिस्तौल निकाल लिया और गुस्से से पूछा, तुम कौन लोग हो? इससे पहले कि अली या अब्दुर्रहमान कोई जवाब देते, बुढ़िया उसे गिरेबान से पकड़कर बाहर ले गई और कहा, मैं बता देती हूँ कि ये कौन है। ये गैरतमंद अफ़गान हैं, अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले हैं, तुम्हारी तरह ईमान फरोश नहीं। कितने अफसोस की बात है अम्मी कि तखरीबकारों को आपने इस घर में पनाह दी हुई है और हम उन्हें सारा दिन बाहर ढूंढते फिरते रहे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, लड़के ने कहा। बुढ़िया की लड़की शुरू से खामोश थी। पुलिस का सुनकर बोल पड़ी, भाईजान हम तुम्हें ये करने की इजाज़त नहीं देंगे। ताहिरा समझने की कोशिश करो, इन लोगों के धमाकों की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मैं इन इनकलाब दुश्मनों को माफ़ नहीं कर सकता। ताहिरा ने कहा, जिन लाखों अफ़गान मुसलमानों को रूसियों ने शहीद किया है, क्या वो तुम्हें नज़र नहीं आते? और क्या पाकिस्तान में तुम लोग जो धमाके कराते हो, उन धमाकों से इंसान नहीं मरते? कुछ भी हो, मैं इनको लाज़िमन गिरफ्तार करवाऊंगा। और हाँ ताहिरा, उनकी गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। हुकूमत ने एक तखरीबकार के बदले 1 लाख रुपये का ऐलान किया है। इस रकम से तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जेवर लाऊंगा, ऐसा जेवर लाऊंगा जिसे तुम देखती ही रह जाओगी, लड़के ने फैसलाकुन अंदाज से कहा और कमरे को बाहर से ताला लगाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। तो ताहिरा उसके आगे खड़ी हो गई और उसने कहा, भाईजान मैं उस जेवर पर लानत भेजती हूँ जो ईमान फरोशी के बदले मिले और जो मुजाहिदीन के खून से सुर्ख हुआ हो। भाईजान हमें खुदा के सामने मज़ीद शर्मिंदा न कराओ और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई का बायस न बनो। हमने पहले ही बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मुल्क दुश्मनी को बर्दाश्त किया हुआ है। मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मुजाहिदीन को गिरफ्तार कराने का इरादा तर्क कर दो। मैं तुम्हारी ये फिजूल बात नहीं मान सकता। अहमक लड़की, कम्युनिस्ट भाई ने ताहिरा को रास्ते से हटाते हुए कहा।
ताहिरा दौड़ती हुई अंदर गई, हाथ में खंजर लिए बाहर आई और अपने भाई को पकड़कर कहने लगी, भाईजान, मेरे हाथ में खंजर देख रहे हो, अगर तुमने मेरी इल्तिजा न मानी तो फिर ये भी सुन लो कि दीन की खातिर आज बहन भाई का रिश्ता टूट जाएगा। मैं तुम जैसे दीन दुश्मन भाई को तो अपने हाथों से कत्ल कर सकती हूँ, मगर मुजाहिदीन का इस घर से गिरफ्तार होना अपनी आंखों से नहीं देख सकती। बदबख्त कम्युनिस्ट भाई ने जोर से थप्पड़ मारकर बहन को पीछे गिरा दिया और खुद बाहर की तरफ चल पड़ा। ताहिरा भी गुस्से से उठी और उसने खंजर अपने भाई की पीठ में घोंप दिया। वो नीचे गिरा तो ताहिरा ने दूसरी दफ़ा खंजर का वार उसके दिल के करीब किया। भाई को कत्ल करने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे लादीन बेटे को कत्ल कर दिया। अगर मैं इस दीन के दुश्मन को कत्ल न करती तो ये दीन के मुहाफिजों को कत्ल करवा देता। अम्मा, दीन का दुश्मन किसी मुसलमान का बेटा नहीं हो सकता। मुझे तो इस बात का दुख है कि वो खून के रिश्ते से मेरा भाई था। काश वो रूसियों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद होता तो मैं भी फख्र से उसे अपना भाई कहती। बेटी, तुमने जो कुछ किया अल्लाह की खातिर किया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। दुआ करो अल्लाह मुझे सब्र दे, बुढ़िया ने जवाब दिया। कुछ देर बाद बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। अली और अब्दुर्रहमान से कहा, बेटा, बाहर अंधेरा छा गया है, आप लोग चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि रूसी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाए। अम्मा, आपने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे इजहार अफसोस करें या आपका शुक्रिया अदा करें। वो आपके बुढ़ापे का सहारा, इकलौता बेटा था। अली की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बुढ़िया कहने लगी, बेटा, जो लड़का अपने वतन और दीन का न बन सका वो मेरा बेटा कैसे हो सकता था। मेरे बेटे वो हैं जो मादर वतन और दीन के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। सारे मुजाहिदीन मेरे बेटे हैं। मुझे उसे अपने बेटे की लाश की तरफ इशारा करते हुए अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। अम्मा, जब आपने हमें अपना बेटा कहा ही है तो जब भी कोई मुश्किल आए या ज़रूरत पड़े तो अपने इन बेटों को ज़रूर याद कर लेना। अली ये कहकर चल पड़ा। दरवाजे तक आ चुके थे कि अब्दुर्रहमान मुड़कर पीछे गया। ताहिरा जो चादर में अपना चेहरा लपेटे खड़ी थी उसे मुखातिब करते हुए उसने कहा, ताहिरा, मैं एक रूसी मुसलमान हूँ। तुमने जिस दीन की खातिर अपने भाई को कत्ल किया है, मैं उसी दीन की खातिर तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ। मुझे ये तो मालूम नहीं कि अफ़गानिस्तान में भाई अपनी बहनों के लिए क्या करते हैं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं तुम जैसी गैरतमंद बहन के लिए अपनी जान भी देने को हाजिर हूँ। फिर वो ताहिरा की माँ से मुखातिब हुआ, अम्मा, जब ताहिरा मेरी बहन बन गई है तो आप मेरी माँ हैं। मैं ये कुछ रकम माँ समझकर दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि ये मेरी माँ और बहन पेट भरने के लिए मजदूरी करती फिरें। मैं बाद में भी आपकी ज़रूरत की हर चीज़ भेजता रहूँगा। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी पैसे के लिए नहीं बचाई, मैंने खुदा के लिए तुम्हारी मदद की है, वही मुझे खाने के लिए भी देगा। बुढ़िया ने कहा, अम्मा, आपने अपने बेटे को खुदा की राह में लड़ने वाले मुजाहिदीन को बचाने के लिए कत्ल किया और इसका अज्र तो खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये रकम तो मैं एक बेटे की हैसियत से माँ की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपने ये रकम न ली तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं आपका बेटा और ताहिरा का भाई बन सकूँ। अम्मा, रूस से मेरा रिश्ता टूट चुका है और रूस में अपने माँ बाप से मिलने का कोई इम्कान नहीं। अफ़गान मुजाहिदीन ने मुझे भाइयों का प्यार दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मेरी आप जैसी कोई माँ और ताहिरा जैसी बहन भी हो, लेकिन शायद आपने रूसी मुसलमान को इस काबिल ही नहीं समझा। अब्दुर्रहमान ने बड़े दर्दमंदाना लहजे में कहा। उस पर ताहिरा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आप भाईजान का दिल न दुखाएं, पैसे ले लें। अब्दुर्रहमान ने ताहिरा का शुक्र अदा किया। ताहिरा और उसकी माँ ने अब्दुर्रहमान और अली को दुआओं के साथ रुखसत किया। अली और अब्दुर्रहमान खासी मुश्किलों से गुजरने के बाद शहर से बाहर निकलने में कामयाब हुए। रास्ते में अब्दुर्रहमान ने अली से कहा, बिरादर अली, मैं आज से पहले ये सोच भी नहीं सकता था कि दीन की खातिर कोई बहन अपने भाई को यूँ कत्ल भी कर सकती है। अफ़गानिस्तान की माएँ और बहनें बहुत अजीम हैं। ताहिरा और उसकी माँ चाहती तो हमें गिरफ्तार करवा के अपने बेटे की इज्जत में इजाफा करवा सकती थी और लाखों अफ़गानी का इनाम भी हासिल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने दीन की खातिर दौलत ही नहीं, खून के इतने करीबी रिश्ते को भी कुर्बान कर दिया। मुझे तो ये देखकर ऐसा महसूस हुआ है कि ये औरतें इस ज़माने की नहीं। अब्दुर्रहमान, अफ़गानिस्तान के मुसलमान दीन की खातिर हर चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। तुम्हारे लिए पहली मिसाल होगी। यहाँ ये भी हुआ है कि बाप ने बेटे को और बीवी ने शौहर को दीन की खातिर कत्ल कर दिया। ये उन्हीं लोगों की कुर्बानियाँ हैं जिनकी बदौलत हमें नाकिस हारों के बावजूद
रूस जैसी सुपर ताकत के मुकाबले में फतूहात हासिल हो रही हैं। अली ने अब्दुर्रहमान को बताया वो मरकज़ पहुंचे तो दूसरे मुजाहिदीन पहले ही खैर आफियत से पहुंच चुके थे। इन धमाकों के बाद रूसी कर्नल ज़ैबुनोव ने काबुल में रूसी फौजी अफसरों की मीटिंग फ़ौरन बुला ली। मीटिंग में भी अली की ज़ात ज़ेर बहस थी। घुड़सवार और मोटरसाइकिल सवारों की कार्रवाइयाँ भी ज़ेर बहस आईं। कर्नल ज़ैबुनोव ने ऐलान किया कि अली को गिरफ्तार करने के लिए 20 लाख का रूबेल इनाम का ऐलान तमाम शहरों और देहात में कर दिया जाए। कर्नल ने कहा कि इतने बड़े इनाम के लालच में अली का कोई भी साथी उसे गिरफ्तार करवा देगा। एक रूसी अफसर ने तजवीज़ पेश की कि अली के मरकज़ को तबाह करने और अली को गिरफ्तार या हलाक करने के लिए क्यों ना स्पेशल दस्ते उसके मरकज़ में उतारे जाएं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर स्पेशल कार्रवाई की मंजूरी लेने और उनको यहाँ लाने में कम अज़ कम 3-4 माह लग जाएंगे। इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। कर्नल ज़ैबुनोव ने कहा, लेकिन हमें अली की कार्रवाइयों को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक दूसरे रूसी अफसर ने कहा। कर्नल ज़ैबुनोव ने जवाब दिया, फिलहाल हवाई हमलों में मजीद शिद्दत पैदा की जाए, अली के ग्रुप में से अपने जासूस बनाए जाएं और मुजाहिदीन के भेस में अपने तरबियत याफ्ता जासूस भी भेजे जाएं। स्पेशल कमांडोज वाली इत्तला काबुल में मुजाहिदीन के एक जासूस को मिल गई। उसने ये इत्तला फ़ौरन अपने चीफ को पहुंचाई क्योंकि इस इत्तला का ताल्लुक अली से था। इसलिए चीफ ने हेड क्वार्टर में चीफ कमांडर से मशवरा किया। कमांडर साहब ने काबुल के चीफ को हिदायत की कि अली को ये मालूमात फ़ौरन बराह रास्त पहुंचाई जाएं। चीफ ने अली को वायरलेस पर यह इत्तला दी कि उसके मरकज़ पर स्पेशल कमांडोज उतारने का मंसूबा बन रहा है। स्पेशल कमांडोज क्या होते हैं, अली ने पूछा तो चीफ ने बताया कि मुझे फ़िलहाल उनके बारे में कुछ इल्म नहीं, ज्यों ही मालूम होगा आगाह करूँगा। स्पेशल कमांडोज कब उतारने का मंसूबा है, अली ने पूछा तो चीफ ने बताया 3-4 माह तक। स्पेशल कमांडोज के हमले की तस्दीक सूबाई दारुल-हुकूमत से कैप्टन अब्दुल्लाह ने भी दूसरे दिन कर दी, लेकिन किसी ने भी ये न बताया कि स्पेशल कमांडोज क्या होते हैं। अली ने स्पेशल कमांडोज का जिक्र अब्दुर्रहमान से किया तो वो ये नाम सुनकर ही परेशान हो गया। उसने अली को बताया कि ये खबर बहुत परेशान कुन है। स्पेशल कमांडोज रूस के वो खूंखार फौजी दस्ते हैं जिनका नाम ही सुनकर यूरोप के लोग और फौजी कांपने लगते हैं। उसने मजीद बताया कि इन दस्तों में शामिल फौजियों को बचपन ही में भर्ती कर लिया जाता है और जंगलों के अंदर खूंखार दरिंदों की तरह उनकी परवरिश की जाती है। जानवरों का खून पिलाया और कच्चा गोश्त खिलाया जाता है। उनकी इंतहाई सख्त तरबियत की जाती है। इंसानियत और रहम नाम की हर चीज़ उनके जहन से निकाल दी जाती है। उनके जिस्म फौलादी मगर चीते की तरह फुर्तीले होते हैं और ये लोग भेड़िए की तरह जालिम और सफाक बन जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि पत्थरों में फूल उग सकते हैं मगर इन स्पेशल कमांडोज के दिलों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं आ सकती। उनमें जंगल के वहशी और जालिम दरंदों की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। वो अपने मुखालिफों को बड़ी बेरहमी से चबा डालते हैं। उन स्पेशल कमांडोज को तरबियत याफ्ता दरिंदा सिफत जालिम और सफाक वहशी फौजी का नाम दे सकते हैं। आज तक किसी जगह भी दुनिया की कोई फौज इनका मुकाबला न कर पाई। अल्लाह ने अली को वो हौसला अता किया हुआ था कि बुरे से बुरे हालात में भी वो परेशान न होता था। उसने अब्दुर्रहमान से कहा कि इसका कोई हल सोचो। मैं भी सोचता हूँ, कल इंशाअल्लाह फिर बात होगी। दूसरे दिन अली ने अब्दुर्रहमान से कहा, स्पेशल कमांडोज का हमला 3-4 माह बाद होगा। अगर इस दौरान में हम मुंतखब मुजाहिदीन की तरबियत इस तरह करें कि वो स्पेशल कमांडोज का मुकाबला कर सकें तो क्या ये मुनासिब न होगा। इस सिलसिले में तमाम मराकज़ से इंतहाई सेहतमंद और हर हालत में जान पर खेल जाने का जज्बा रखने वाले मुजाहिदीन को अलग कर लेते हैं, उन्हें सख्त तरबियती मराहिल से गुजारते हैं। अगर स्पेशल कमांडोज की जंगलों में तरबियत हुई है तो मुजाहिदीन भी पहाड़ों, जंगलों और चट्टानों में खेल कर जवान हुए हैं। अगर हम उनकी तरबियत का एहतमाम कर दें तो मुझे यकीन है कि वो स्पेशल कमांडोज से ज़्यादा बहादुरी और जुरात का मुजाहिरा करेंगे। अब्दुर्रहमान ने तजवीज़ से इत्तफाक किया। अली ने तमाम मराकज़ से वायरलेस पर रब्ता किया और तमाम कमांडोज मुंतखब मुजाहिदीन भेजने को कहा। कमांडरों को बता दिया गया कि हमें किन खूबियों वाले मुजाहिदीन दरकार हैं। तीसरे दिन 150 मुजाहिदीन इस मकसद के लिए इकट्ठे हो चुके थे। अली ने अब्दुर्रहमान को उनके इंचार्ज मुकर्रर करते हुए कहा, अब्दुर्रहमान 3 माह के अंदर अंदर इन मुजाहिदीन को चीते से ज़्यादा फुर्तीले और शेर से ज़्यादा बहादुर बना दो। तरबियत के लिए जिस सामान की भी ज़रूरत होगी वो तुम्हें बर वक्त मिलेगा। अब्दुर्रहमान ने अली को सामान की फहरिस्त बना कर दे दी।
चंद ही रोज़ में अली ने वो तमाम सामान अब्दुर्रहमान को फराहम कर दिया। पहाड़ों में वाक़ एक और वादी को इन मुजाहिदीन के लिए मखसूस कर दिया गया। अली ने अब्दुर्रहमान से कहा, हम इन मुजाहिदीन को दूसरे मुजाहिदीन की नज़रों से तो ओझल नहीं रख सकते, मगर दूसरे मुजाहिदीन को इल्म न होने पाए कि इन मुजाहिदीन की तरबियत किस मकसद के लिए हो रही है। अली ने इन मुजाहिदीन की खुराक के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए। उसने दूध और गोश्त का मसला हल करने के लिए शहर के करीब सरकारी डेयरी फार्म पर हमला किया और बहुत बड़ी तादाद में भेड़, बकरियां और गायें लाकर अब्दुर्रहमान के हवाले कर दी। चंद मुजाहिदीन की ये जिम्मेदारी ठहरी कि मरकज़ में एक डेयरी फार्म कायम करें जिनमें भेड़, बकरियां, गायें और मुर्गियां खासी तादाद में पाली जाएं ताकि मुजाहिदीन को गोश्त की कमी न होने पाए। सब्जियों की काश्त तो मुजाहिदीन पहले ही करते थे। अली ने खुराक के मसले को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 50 मुजाहिदीन का एक दस्ता तश्कील दिया और उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो खुराक के सरकारी ज़खायर और स्टोरों पर हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान खुर्दनोश लाएँ। अब्दुर्रहमान ने मुंतखब मुजाहिदीन की तरबियत का काम शुरू कर दिया। उनकी तरबियत में सख्त वर्जिशों के अलावा पहाड़ों पर दौड़कर चढ़ना, खाइयों को फलांगना, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाना, तैराकी, खंजर और बंदूक को इंतहाई महारत से चलाना और बंदूक की गोलियों से बचना वगैरह के अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें भी शामिल थीं। अली रोज़ाना मुजाहिदीन की तरबियत को देखता और अब्दुर्रहमान को दफ़अतन वक्तन फ़वक्तन मशवरे देता रहता। मोहम्मद इस्लाम ने एक दिन अब्दुर्रहमान और अली से कहा, अगर मुझे कुछ सामान ला दिया जाए तो मैं ऐसे दस्ताने तैयार करके दे सकता हूँ जिनके अंदर एक ऐसी गैस होगी जो लम्हों में किसी भी जानदार चीज़ को मार सकती है। अली ने सामान की तफसील पूछी। दस्तानों का सामान ज़्यादा महंगा नहीं था। गैस के लिए दरकार मुख्तलिफ केमिकल्स भी बहुत सस्ते थे और पाकिस्तान से मिल सकते थे। अली ने मोहम्मद इस्लाम के लिए सामान लाने के लिए मुजाहिदीन पाकिस्तान भेज। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।